वाक्य, वाचक, वाचक दो प्रकार का, पुरुषवाचक, शब्दवाचक। सत्या सागर जी, पुरुषवाचक और शब्दवाचक। तो शब्दवाचक में पुरुषवाचक का संबंध है। और संबंध के बिना अंतरण नहीं बनेगा, अंतरण के बिना संबंध नहीं होगा। बहुत सुंदर है। अंतरण के बिना संबंध नहीं होगा, संबंध अंतरण में ही होता है। खिंचा ये ढक्कन है पेंसिल का, तो ये संयोग है, संबंध है। तो संबंध जब भी होगा भिन्न से ही होगा, अभिन्न में संबंध कारक नहीं लगता। ठीक है। तो शब्द, इधर देखो, शब्द संबंध स्थापित करता है। शब्द बाह्यार्थ नहीं है, शब्द में बाह्यार्थ है और अनेक को व्यक्त करने की सामर्थ्य शब्द में है। युगपत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अवाच्य भंग है। एक साथ कहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अवक्तव्य है। अवक्तव्य होने पर भी वक्तव्य है। क्यों? सस्य विधि निषेधात्मा सद्धर्म पर धर्मी हो। बस इतनी कहना था। सस्य विधि निषेधात्मा स्वधर्म पर धर्मी हो। स्वधर्म की अपेक्षा से विधि है, पर धर्म की अपेक्षा से निषेध है। बराबर। अब जो संबंध है, संबंध है, शब्द का प्रयोग जो हो रहा है कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के माध्यम से, जिह्वा, ठीक है, तो ये शब्द के उच्चारण स्थान है। ध्वन्यात्मक, भाषात्मक, आभासात्मक, साक्षर, अनक्षर, प्रायोगिक, वैश्लेषिक, ये सभी शब्द के भेद हैं। फिर घन, सुशिर, तत, वितत। ठीक है। सुशिर, बांसुरी की आवाज सुशिर, घंटे की आवाज घन, तत, तबले की आवाज तत, वितत, पट, पट, कपड़े की आवाज। ठीक है। ये सारे शब्दों के भेद हैं। जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसका वही वाच्यार्थ होगा। बांसुरी, तुरही, हारमोनियम, सितार, सितार, ठहरो भाई तबला अलग है, सितार, बीड़ा। ठीक है। बीड़ा, ये आवाज तुम्हारे फूंकने पर प्रयोक्ता, इनमें धुनी जो निकल रही है प्रयोक्ता के बल पर निकल रही है। कौन सा भजन उसमें गाना है तो फूंकता जाता, मन में सोचा, वैसे वो हाथ चलाता तो वो धुनी निकलती है। बिना गीत का जानकार आवाज नहीं निकाल सकता।
जिस भजन को गा रहा है बांसुरी में, किसी भी यंत्र में, वो भजन उसको याद होना चाहिए। किसको? बजाने वाले को। अब सुनने वाला क्या कर रहा है? दो बातें समझ रहा हो कि वो जो सुर चल रहा है उसका आनंद ले रहा है, एक ज्ञान। दूसरा ज्ञान, जो गा रहा है उसे शास्त्रों का ज्ञान है, ये ज्ञान हो रहा है उसे, सारे गामा पादानी से, तो उसे शास्त्र का ज्ञान है। उसे ये भी ज्ञान हो रहा है श्रोता को, ये अच्छा संगीतकार है, गीतकार है। साथ में जो सारे गामा आदि का प्रयोग कर रहा है, पंचम दैवत आदि आदि, निषाद ऋषभ, सबका प्रयोग कर रहा है, तो इसके अंदर उदात अनुदात श्रुत पुलुत, उदात अनुदात श्रुत पुलुत, ये सबका जानकारी ले रहा कौन? श्रोता। अब प्रश्न ये है कि श्रोता जो जानकारी ले रहा है, उस श्रोता को पहले इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। हमने कहा ये ब्रह्मचारी गणों ने रूप बनाए, शब्द बनाया, आप अमुक महाराज को देखने को दे दो। अरे देखने तो कोई भी देख लेगा, पर सही गलत पहले उन्हें उसका ज्ञान ही है कि नहीं। ऐसे श्रोता शब्द आगम का ज्ञाता है कि नहीं, धुनी शास्त्र का ज्ञाता है कि नहीं। तो धुनी शास्त्र का ज्ञाता होगा तो वह उसके अंदर की धुनी का बोध कर पाएगा, बराबर। फिर संबंध, जो यहाँ का विषय है, संबंध, वो संबंध किस में जोड़ रहा है? और जब भी संबंध जोड़ेंगे तो पर का ही जुड़ेगा, स्व का संबंध नहीं होता। कुछ कहेंगे आप लोग? स्व का संबंध नहीं होता, स्व का स्वभाव होता है। स्व का संबंध नहीं होता है, स्व का स्वभाव होता है। आत्मा में ज्ञान दर्शन का संबंध है कि स्वभाव है? स्वभाव है। सुनते? तुम समझ रहे हैं अभी मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूं? शरीर जो है ये स्वाभाविक ही संबंध है, संबंध है। ये शिष्य गुरु का जो मिलन हुआ है, ये स्वाभाविक ही संबंध है, संबंध पर का होता है। अब अभी तुम्हें पाकिस्तान खड़ा नहीं करना है, विषय समझना है। यदि पाकिस्तान खड़ा है तो गृह युद्ध मत कीजिए। अभिप्राय समझ रहे ना आप लोग? संबंध, इस संबंध को नहीं समझ पाए ना तो बाह्यार्थ नहीं निकाल पाए। वो बाह्यार्थ नहीं निकाल पाए, इसलिए अर्थस्य शब्द का ध्यान नहीं कर पाए। वो अर्थस्य का ध्यान नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने संतति को माना, पर संतति किसकी किसमें इसका पता ही नहीं है। समझ गए क्या? सही है ना? संबंध नहीं बना पाए, वो संबंध नहीं बना पाएंगे तो किसी भी स्वभाव की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। स्वभाव में संबंध होता नहीं और संबंधों में स्वभाव होता नहीं। बस अब पकड़े इतनी देर से आप, स्वभाव किसका क्या है इसका वो संबंध से होगा। गजब, स्वभाव किसका क्या है इसका वो संबंध से होगा। स्वभाव किसका क्या है इसका बोध कैसे? सुनिए, इस जीव को तो मात्र आत्मा कह दो उसका पेट भर जाता है, पर ये नहीं समझते हमारे राकेश भाई कि प्रत्येक वस्तु आत्मा है।
अभी देखो विषयांतर नहीं करना, आप प्रत्येक वस्तु आत्मा में ले जाइए। संबंध स्थापित नहीं करोगे तो स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा। स्वभाव पर ही संबंध स्थापित होता है। आकाश का फूल, गगन पुष्प, तो आकाश का फूल, अब संबंध किसका किस में लगा रहे हो? आप पुष्प का संबंध किससे है? पुष्प का वृक्ष से, ठीक है। और तुम कहाँ लगा रहे हो? आकाश में। आकाश में का आकाश का फूल होता है क्या? अब चेतना का संबंध किससे है? स्वभावभूत संबंध। अब यहां कहना अविनाभाव संबंध, तो अविनाभाव संबंध किस में लगाएंगे आप? जीव का जीव में लगाएंगे, उसको आप शरीर से लगा रहे हो। अब बहिरात्मा हो और रस रक्त मज्जा आदि। सुनो, संबंधों के निमित्त से बहुत कार्य होते हैं। इनका उत्तर अपने विवेक के साथ देना, ऐसे तुरंत दे मत देना। संबंधों का संबंध, संबंधों का कार्य, संबंधों से कार्य होते हैं, परंतु फिर भी निमित्त नैमित्तिक नहीं हो जाता। रमेश भैया, रमेश भैया, बैठे रहो बैठे रहो। रमेश भैया बैठे रहो। थाली में आप भोजन खाते कि मांस खाते? भोजन, ठीक है ना? गड़बड़ नहीं करो, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। भोजन करते रमेश भैया, लेकिन थाली में माँ रोटी परोसती है, साग परोसती है, खीर परोसती है, लेकिन पेट में जाने से उसका रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, शुक्र बनता है, उससे संतान जन्म लेती है। जो थाली में तुम्हें परोसा गया है वो शुद्ध रोटी और दाल परोसी गई है, पानी कुएं का शुद्ध, परंतु शरीर में जाकर के वही सब भोजन सप्त धातु में परिवर्तित होता है। अब कोई अज्ञानी यहाँ पढ़ के चला जाए, हमारी बात सुन करके बोले विष्णु सागर महाराज हमने सुन लिया तुम्हारी सब बातें, तुम मांस खाने का मना करते हो, पर जिसे तुमने खाया वो बना तो मांस ही है। उसके लिए उत्तर हमारे पास, ऐसे पापी के लिए मेरे पास उत्तर है कि भाई देव को लेके तो नहीं आए, बैठ जाओ भाई। ये अष्टशस्त्री समझिए आप, वो क्या बोल दिए सामने वाले ने? आप ही सुना रहे ना कि भोजन से नहीं खाना मिले आपको सूख जाओगे और मर जाओगे। शरीर किससे पुष्ट है? सुबह आप ऐसे चल रहे थे सब, अभी आहार मिल गया तो देखो कैसे बैठे हो। अन्नम भाई प्राण, आगे चलिए। अब उसने क्या पकड़ा? महाराज जी आखिर में बना तो मां से ही ना, तो सीधा ले लूँ तो? ठहरिए, बहुत अच्छी बात तू कह रहा है। अरे भाई क्यों टेंशन लेता है? मल तो बना के तेरे भोजन, वो भी थाल में सजवा ले, सजवा ले, सजवा ले, खा ले मल को। अरे समझिए आप, द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं, उनमें कितने अवच्छ भूत हैं, हे भूत हैं, कितने उपादेय भूत हैं, इसका संबंध लगाना चाहिए। भोजन किया है, संपूर्ण भोजन से रस रक्त आदि बनता है, लेकिन मल भी बनता है। और उसमें कैसे लगा? फालतू बातें नहीं करो। उसमें क्या ग्रहण करना आपको? जैसे तिल का तेल, गेहूं का आटा। भैया गेहूं डाला चक्की में, आटा मात थोड़ी निकलता है, चॉपर भी तो निकलता है, भूसी भूसी। जब चलनी में छानो तब दिखाई पड़ता ये कहाँ से आ गया।
तो जितनी आवश्यकता थी उतना तो आटा निकल गया और बाकी के ठीक चौपर हो गया। ऐसे ही आपने तेल निकाला, स्पेलर में डाल के रखा अपने कोलू में, लेकिन जितना तेल निकल गया बाकी के खल निकल गई। ऐसा आपको समझना चाहिए, हर वस्तु में हे उपादेय पना रहता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। दर्शन शास्त्र यही कह रहा है। और एक दर्शन का अध्ययन नहीं होना चाहिए, संपूर्ण दर्शन का अध्ययन होना चाहिए। इन्हें क्या क्या देख के सोच रहे, क्या बता रहे हैं। जो तुमने देखा है वो तुम प्रभावी पुरुष हो गए, नगर के मुखिया बन गया, तो कोई टीचर हो गए, प्रधान अध्यापक बन गए, कोई गुरु बन के रूप में आ गए आप। अरे खतरनाक पद होता गुरु का। अब सुनिए, खतरनाक पद होता गुरु का। ये कल्याण करा दे और नाश करा दे। सब बैठे हैं, श्रद्धा से भरे हैं, गुरु जी जो कहेंगे वो सत्य है। तो गुरु को सत्य का ज्ञान होना चाहिए पहले। गुरु को सत्य का ज्ञान नहीं है, जो कहेंगे जनता वही करेगी। गुरु ने गड्ढे में डाल दिया सबको। रमेश भैया, हर व्यक्ति को हाथ दिखाने मत चले जाया करो। कुछ ऐसे भी डॉक्टरों ने जन्म ले लिया है, समझो, जो कि भारतीय लोगों को मारने की कोशिश में लगे हैं। तुम जाओगे जुखाम के नाम पर, और उन्होंने लगाई बेहोश की इंजेक्शन और सब अंदर से निकाल लिए मसाला तुम्हारा। सील सलू करके बोले अभी अंदर है 10-15 दिन रुको, और सब घाव माव ठीक हो गए। और उन्हें तुम्हारी आते माते सब भैंस डाली, और तुम 6-7 महीना जिए, चले गए ऊपर जाओ। और ना भूत पूजों के पास जाना कि रमेश पास कोई भूत लगा ही नहीं था, और तुम पहुंच गए, उसने देखा अच्छा आदमी आ गया, एक चुड़ैल छोड़ दे इसके ऊपर, अब जीवन भर हमारे चबूतरे पर घूमेगा। सही है ना? हाँ। और टोटका वालों के पास सुपने में मत चले जाना। एक बच्चा सुब्रत साहब भी गया, बोले गुरुजी बीमार थे, बीमार है। मैंने क्या हुआ? बोले दिनाई निकली है। चल रहा कि नहीं? हर 1000 आदमी में दिनाई नहीं कर रही है। बोले भैया, उनने बोले ये कोई सुनो, धागा निकाल देता, कोई काली मिर्च निकाल देता, तो कोई कांच निकाल देता है। समझे कि आप? पर बात गहरी और है। ये सब जितने जानकार हैं, ये सारी पुस्तक हमने पढ़ के रखी है जादू टोने वाले। समझे कि नहीं? तो वे ऐसे जादू टोने होते हैं, उन्होंने ऐसे कर रू करके, और धीरे से अशोकनगर भाई नहीं था, वो जैन था, जैन अशोकनगर का, वो ऐसे तो कोई देख ही नहीं पाए, फटाफट नोट बरसाता हो। ठीक है, चलिए आप। तो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। और कोई माता बहन को भूत लग जाना, तो ये बैठी है, सब बैठी थी, सब बैठी रहने दो। इनको भूत लग जाए ना तो तुरंत परेशान मत होना। इन्हें अधिकांश भूत लगे नहीं होते हैं, या तो सासु अलग होना है, और इन्हें सबको ज्ञान रहता नाटक कैसे करना पड़ते हैं। अभी मैं एक केस निपटा के आया हूँ, बहुत बड़ा केस। इनके तो बैठा क्या, तो मालूम बम्बई से भूत लगे सुब्रत सागरी, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में चारों तरफ घूम लिया, कहीं भूत ही नहीं उतरे। हमने कहा कि ये भूत नहीं लगे, उसे कछु चाहने हैं, सो नाटक कर रही है। और हकीकत में वही निकला, उसे अलग होने थे सास से। समझ गए? सुनो आप, देखो सबको क्या लग रही है, फालतू बातें हो रही हैं। सुनना, अपन क्या कर रहे हैं, इस शब्द कहते कहते यदि आप लेखनी लेके बैठ जाओ, बन जाओ आप डॉक्टरेट करने, प्रत्येक शब्द में बाह्यार्थ बाहर निकल रहा है।
इसलिए पदार्थ से सर्वस्व सर्वशब्दवाच्य शक्तित्व नानत्वात्, जो पदार्थ है उस संपूर्ण सबके सर्वशब्द वाच्यत्व, सर्वशब्द के वाच्यत्व में शक्ति नानत्वात्, शक्ति का नानत्व है। प्रधान गुण भावात्, क्योंकि किसी की प्रधानता किसी की गौणता, अर्पिता अर्पित सिद्धे अभिधान व्यवहार प्रसिद्धे, ऐसा तो व्यवहार में प्रसिद्ध है। नीचे देखना भाई, एक शब्द से इंद्र प्रधान भाविने वृत्ति, अनिंद्रिय गुण भाविनी प्रवृत्ति, स्पष्ट हो गया। फड़ी ओ फड़ी, देखो आप कर्नाटक के निकले कल, सुनो फड़ी भैया, निसंसार ये तो प्रयोग कर दिया हमने। फड़ी एक शब्द से प्रधान भाविन है वृत्ति, और फड़ी इंद्र की वृत्ति अनिंद्रिय गुण भाविन है। तो जब फड़ी शब्द का प्रयोग किया तो सब फड़ी भाई हेगड़े कर्नाटक कुटकोड़ी 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 कुटकोड़ी, क्या हुआ? तुम सीख लो, मैंने क्या बोला? कुटकोड़ी, तो क्या हुआ? बैठ गए। कर्नाटक में कन्नड़ी भाषा में कुटकोड़ी बोलते हैं, नहीं बैठ जाइए। निम्मे हेसरो आइए भैया, अभी हमारा समय नहीं हमारे पास। हाँ हेगड़े जी सुनो भाई, अब विषय पे आए आप। तो कल ये फड़ी हेगड़े निकले और कर्नाटक के निकले, इससे सुब्रत आ गई, बहुत बड़ा विकल्प टल गया। यदि ये कर्नाटक के नहीं होते, कहीं भिंड के निकल पड़ते, तो कुछ भी हो सकता था कल। अब बाद में बताएंगे आपको शाम को। हाँ, पर ये कह दिया गया भाई वो कर्नाटक का है और उसने तो स्थान देख लिया, उसे पता नहीं था भाई ऐसा कोई विकल्प नहीं है। पर आज हमने कितना अच्छा काम किया, हम हाथ पकड़ करके दोनों के घर में एक दूसरे घर में ले गए। आओ बाह्यार्थ व्यवहार प्रसिद्ध है। क्या समझ गया? व्यवहार प्रसिद्ध है। अपनी बुद्धि खोलना हो ना, तो जिस ताले में जंग लग जाए उसमें मिट्टी का तेल डाल दो, ठीक है, तो सब ठीक ठाक हो जाता है। ऐसी जिसकी बुद्धि में जंग लग रही हो ना, इस शास्त्र का अध्ययन करा दो, उनकी बुद्धि ठीक ठाक हो जाएगी। अरे पंडित जी, जैसे रथ चलता है ना, तो पानी चकों पे डालते रहो। इसलिए हम अष्ट से ऐसी पढ़ाते समय थोड़ी व्यवहार की बातें बोलते रहते, इसलिए तुम्हारे ठंडे रहो। कुचित पदार्थ अनिंद्र, कुछ किसी पदार्थ में अनिंद्र स्वभावे इंद्र शब्द वाच्यकत्व शक्ति स्वभाव। तो क्या कह रहे हैं? कुचित पदार्थ अनिंद्र स्वभावे, किसी में अनिंद्र, जो इंद्र नहीं है वो अनिंद्र है। तो अनिंद्र में भूतल समन्वय मनुष्य आदि रूपे, भूतल से, जैसे पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो क्या है? अनिंद्र हैं। ये सब क्या है? अनिंद्र हैं। और स्वर्ग में इंद्र है। तो जब इंद्र की बात करें, वो इंद्र है, आगच्छ आगच्छ, तो भाई तुम समझो, तुम्हें नहीं बुलाया मनुष्यों को, वो इंद्रों को बुलाया जा रहा है। जब कहें हो नृपति आगच्छ आगच्छ, अहो मानवा आगच्छ आगच्छ, मनुष्य आगच्छ आगच्छ, मनुरपत्यम आगच्छ आगच्छ, तब समझना इंद्र को गुण किया गया है। हाँ, जब मंत्र पढ़े वो इंद्र आगच्छ आगच्छ, तब नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मंत्र वाला इंद्र नहीं है और ये सामान्य इंद्र है। कुचित पदार्थ इंद्र स्वामी अनिंद्र शब्दवाच्य
अब सुनिए भाई, ये फालतू बातें कर रहे हैं। अनिंद्र शब्द का प्रयोग किया तो इंद्र का ज्ञान हो जाता है, और इंद्र का ज्ञान किया तो अनिंद्र का ज्ञान हो जाता है। कैसे? आप लोग पढ़े ना, अरे स्कूल की बात कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम, दिन रात, स्त्री पुरुष, न स्त्री न पुरुष नपुंसक, समझे कि नहीं? तो ये अनुलोम विलोम। जैसे हमने कहा दिन, तो दूसरा तुम्हें ज्ञान होना चाहिए रात्रि नहीं है, हुआ कि नहीं ज्ञान? तो शब्द में द्वैतपना है। वाचित शक्ति सद्भावात, ये शक्ति का सद्भाव है। सद्भावात क्या लिखा आपकी पुस्तक में? विवाहवृत संकेत विशेष है, विपरीत, फिर उसमें क्या चलता है? संकेत। अब संकेत भी कहाँ चलेंगे? वस्तु होगी तो संकेत होंगे, वस्तु नहीं है तो संकेत किसका? समझ रहे कि नहीं? संकेत भी किस में होंगे? भाषा में भी वस्तु चाहिए और संकेत में भी वस्तु चाहिए। हम सिद्धि किसी कर रहे हैं? अर्थस्य विशेष इंद्राविधान प्रत्यय विशेष सिद्धिर, इंद्र के अवधान से प्रत्यय सिद्धि होने पर वस्तु स्वभाव भेद निबंधना एवं, वस्तु स्वभाव के भेद का निबंधन होता है ही, होता ही है। बहुत बढ़िया। एव संकेतानि विशेषति, और एव क्यों है? संकेत विशेष। न तद्भावे भवतुम उत्साहते, और उसके अभाव में वो कोई उत्साहित। हमने कहा रमेश भाई, तो खड़ा कौन हुआ था? तुरंत देखो, वो देख लो, अर्थस्य। ये शब्द कहाँ गया? रमेश के लिए टकराया है। वीरेंद्र, वीरेंद्र, अच्छा नहीं मिले कोई यहाँ वीरेंद्र नाम का? अतस नहीं, देखो ये गुनीश का भाई संभाव, समय देखते जाना। राकेश, एक ही तो, दूसरा तो खड़ा हो गया। चलो, खड़े होने क्या बोलते कन्नड़ में? निंतुगुड़ी, निंतुगुड़ी, बसा। अब देखो बिहार का समय हो गया, फिर लेट हो गया। तो ऐसा है, भाषा कोई भी होगी, चाहे मराठी हो, कन्नड़ी हो, तेलुगु आती? तेलुगु, हाँ। दक्षिण भारत की विशेषता है, उन्हें कई भाषाएं आती हैं। अपने मध्य भारत में एक ही दो भाषा आती है, बहु हिंदी है, बहु हिंदी में। सही कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब भाई कल मिलेंगे, ठीक है? कहाँ हो गए? इति नत भावे तो मुसरती इता प्रत्यय विशेष स्यात्, ये प्रत्यय विशेष है यहाँ तक, ठीक है? अब कथम अन्यथा चलते हैं। नमो